आपने सस्ती लोकप्रियता का जिक्र किया, मुझे लगता है रूबी खान जी के लिए किया। रूबी खान जी मेरे साथ जुड़ गए। रूबी जी, अचानक से आपके जहन में ये मंदिर वाली बात कहां से आ गई कि एएमयू में मंदिर बनना चाहिए? क्या, कहां से आ गई? मुझे 30 सेकंड में पूरा कर लूं, 30 सेकंड में पूरा आता कर हूं दूं। आपके पास, रूबी जी। बोलो। क्योंकि एमयू ये तो में कोई जब बात मस्जिद नहीं, बनी जो है असल बात थी वो छुड़वा दिया मुसलमान आपने। भाइयों के लिए, तो हिंदू भाइयों के लिए मंदिर क्यों नहीं? वो भी अपनी पूजा अर्चना करने का उनको पूरा हक और अधिकार है, पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो उनके लिए मंदिर बनना चाहिए। जब सभी त्योहार मुसलमान भाई मना सकते हैं एमयू में, तो हिंदू भाई क्यों नहीं मना सकते? तो इसीलिए मेरे मन को लगा कि वहां भी एक मंदिर होना चाहिए। ऐसी कोई भी इसमें गलत बात नहीं है सोचने की। सोचा जाए तो इंसानियत के नाते वहां मंदिर होना चाहिए। इंसानियत के नाते तारिक खान साहब, मंदिर मंदिर इंसानियत के होना नाते चाहिए। थोड़ी होता तारिक है, खान मंदिर साहब, तो धर्म के नाते होता है। मंदिर इंसानियत के नाते थोड़ी होता है। नहीं नहीं, आपको तो बिल्कुल। यही पता नहीं क्यों? है। आप मतलब आप ये कैसे कह रहे हो? मस्जिद है मंदिर वहां तो पर, धर्म तो के नाते मस्जिद में होता है, इबादत धार्मिक करते हैं, चीज है नमाज भी मंदिर। पढ़ी जाती है। इंसानियत का क्या तो मतलब इसी हुआ लिहाज उसमें? से उन लोगों के लिए मंदिर क्यों नहीं? वो भी तो अपनी इबादत करेंगे, वो भी तो पूजा अर्चना करेंगे, हिंदू अरे भाई तो जो ये कर रहे हैं आवाज वहाँ। वहां के छात्र उठाए तो ना, हु आर यू? अगर साइड से वहां वहां के मंदिर बना छात्र ये दिया आवाज जाएगा तो उठाए। कोई आपत्ति आप नहीं कौन है होनी भाई? चाहिए ना। नहीं, साइड से मौलाना वहां एक मंदिर साजिद बना कह रहे दिया हैं जाए। रूबी जी कि आप कौन होती हैं? छात्र वहां के बोल रहे हैं इस छात्र पर। उठाने चाहिए, आप कहां से आ गई? आप कौन है हम भाई बीच में बिल्कुल इस तरह आम की बातें आदमी है, करने वाली? हम कोई नहीं है, एक इंसान है, इंसानियत के नाते बोल रहे हैं। फिर इंसानियत के नाते आप कह रही है? ये तो धर्म का जी मैटर है, बिल्कुल। इंसानियत कहां से आ गई इसमें? क्यों? ये तो मैटर ही ये धर्म का है, मंदिर बनना। इसमें इंसानियत नहीं कहां नहीं, से आ गई? धर्म सबके एक बराबर है, धर्मों का मान सम्मान इंसानियत का करना मतलब तो चाहिए। ये है कि धर्म होली, सबके एक होली बराबर मनाए, है। वो अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हम बिल्कुल। भी कहते हैं मनाए। लेकिन धर्म तो, परमिशन क्यों ये नहीं दी? मंदिर तो सिर्फ परमिशन धार्मिक क्यों चीज नहीं है। दी? इसमें एमयू इंसानियत के कहां से आ डीसी ने गई? परमिशन क्यों नहीं दी? परमिशन देनी चाहिए उनको, उनका कोई हक नहीं है कि परमिशन किसी दे को दी गई? परमिशन नहीं होली देंगे। मनाने की भाईचारे का परमिशन दे दी गई? संदेशा आपको बढ़ना जानकारी चाहिए। नहीं है? हिंदू भाइयों से भेदभाव क्यों? वो भी तो भाई कहाँ हैं हमारे। भेदभाव है? जब हमारे उनको मोदी जी परमिशन दे दी भेदभाव गई? नहीं रख सकते, इस देश के प्रधानमंत्री मैं जी किसी तारिक के खान लिए साहब के भेदभाव पास नहीं चल रहा हूं। करते हैं। तारिक खान साहब, उनको तारिक जानकारी खान नहीं है साहब, कुछ भी। इन्होंने तो तारिक बयान खान दे साहब दिया, अपने बस अपने आगे पीछे अपने कुछ आप नहीं। को थोड़ा रोक रहे हैं। मैं देख रहा था कि वो काफी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तारिक खान साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एएमयू में जो एएमयू को समझता है, वहां रहा है, पढ़ा है, मैं उन लोगों में से हूँ। वहाँ सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे आते हैं, और खासकर जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर नॉन मुस्लिम लोगों की तादाद बहुत होती है, खासकर जो मेडिकल कॉलेज है एएमयू का। इसलिए अगर ये मांग की जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि संविधान में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, आर्टिकल 30 पढ़ रहा हूं मैं। फंडामेंटल राइट है सर, आर्टिकल 30। और फंडामेंटल राइट कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते होंगे। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार हो। ये अभी कह रहे थे कि संविधान में कहीं अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं लिखा है। आर्टिकल 30 आपको ये इजाजत देता है। इसकी विवेचना मैंने ये नहीं कहा अल्पसंख्यक का मापदंड क्या होता है। देखिए कि 1% कहा कि अल्पसंख्यक कहीं डिस्क्राइब नहीं है संविधान में। मैं आपको संविधान में आर्टिकल सच मान के अल्पसंख्यक डिस्क्राइब है। अल्पसंख्यक का मतलब डिस्क्राइब है। अल्पसंख्यक कितने परसेंट में होता है, मैं ये जानना चाहता हूं आपके मुख से। आप बताइए कि भारतवर्ष में 2% में अल्पसंख्यक है, 1% में है, 4 में है, 5 में है। अब मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रह गए, 20% हो गए अल्पसंख्यक नहीं रह गए। अल्पसंख्यक की मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, प्यार से पूछ रहा हूं। देखिए सरकार, कि हमको जानकारी नहीं है, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि पैमाना क्या है। अल्पसंख्यक की पैमाना नहीं है, वो बता रहे पैमाना बता दीजिए। बताइए आप। ठीक, अच्छा सवाल है, अच्छा जवाब। बहुत सही बात है। तो धर्म के नाम पर माइनॉरिटी नहीं डिसाइड होती। माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक होती है और धर्म के आधार पर होती है। जैसे मैं गुजराती बोलता हूं और मैं यूपी चला जाऊं, तो मैं यूपी में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाऊंगा। उस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, या किसी स्टेट में रिलीजियस माइनॉरिटी को, अपना जो धार्मिक कार्यक्रम है वो करने का इजाजत है। जैसे अगर कश्मीर में जाता है हिंदू, वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी में आ जाएगा।
रिलीजन के भी हिसाब से और लिंग्विस्टिक के भी हिसाब से, भाषा के हिसाब से। यूपी के आदमी महाराष्ट्र में जाता है और वो वहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा, वो अपना इंस्टीट्यूट संविधान में माइनॉरिटी की अब कितने हद क्या लिखी हुई है, सवाल है उसका भी नहीं लिखी हुई है ना, उसका जवाब दे रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहे हैं। हाँ दे दीजिए, वो बताइए उसका जवाब दे रहे, दे दीजिए, बताइए। मैं कितने % हो जाएंगे तो वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा? हाँ, इसका जवाब जरूर अमित शाह, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात मानते हैं, देना ठीक पड़ेगा। है, ठीक है, ठीक है, आपका जायज बहुत सवाल सही है, बात लेकिन है, हम आपकी सत्ता में नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं हम अगर 40% हो जाए या 20% हो जाए या कोई भी कहीं Minority नहीं लिंग्विस्टिक रहेगा। माइनॉरिटी है, तो वो माइनॉरिटी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे जवाब अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुरंत आपको दे देता। नहीं, लेकिन मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूं। संविधान में परिवर्तन करके लाएगा, ऐसे नहीं, वो नहीं कर सकते, वो तो अभी भी संविधान के हिसाब से है। संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार अभी भाजपा के पास है। आप अनुरोध करें भारतीय जनता पार्टी से कि करें, मगर जो अभी प्राविधान है अगर उन पे चर्चा करेंगे तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी। समझ गया मैं। राघवेंद्र सिंह जी है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनके पास चलता हूं। राघवेंद्र जी, अलीगढ़ की स्थिति बड़ी अजब सी, अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ दिनों पुरानी बात है, बघेल समाज के लोग मंदिर बनाना चाहते थे भीमपुर में, वहां पर उन्होंने सरकारी जमीन पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। फिर दलित लोग आ गए, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने मंदिर हटाने की बात की, प्रतिमा हटाने की बात की, नहीं हटाया गया तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगा दी। हालांकि बड़ा बवाल हुआ, प्रशासन में बवाल हुआ, कई लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ। ये मंदिर मस्जिद और ये खेल चलता रहेगा क्या? अलीगढ़ कभी सुकून से नहीं रह सकता? देखिए, समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसको सनातन के लिए अगर कोई भी काम होता तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। जैसे आप देखिए, एएमयू में जो परमिशन मांगी गई थी कि हम होली मिलन समारोह करेंगे, तो होली मिलन समारोह की परमिशन देने में कौन सी ऐसी नई परंपरा पैदा हुई जा रही थी कि जिससे उनको समाज को नुकसान हो रहा था, छात्रों में बंटवारा हो रहा था या कोई युद्ध जैसी स्थिति हुई जा रही थी? अरे भाई, होली के बाद होली मिलन समारोह होता है, इनको एक झटके परमिशन दे देनी चाहिए थी। विवाद तो एएमयू ने खुद खड़ा किया है। एएमयू में भी ऐसा ही वर्ग है जो ये नहीं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम छात्र जो है सौहार्द से रहे, इससे पहले झटके परमिशन देने के लिए उनको दे देनी चाहिए। अब यही विषय है, अब मंदिर का विषय आ रहा है। भाई, मंदिर जैसे हर छात्रावास में एक मस्जिद बनी हुई है, पूरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बड़ी मस्जिद बनी हुई है, कुल मिला के हमें लग रहा है 14-15 होनी चाहिए, मस्जिदें होनी चाहिए। तो अगर एक मंदिर की मांग कोई उठा रहा है तो उसमें कैसे पेट में दर्द हो रहा है? उसको तो एक झटके में स्वीकार कर लेना चाहिए, बोले चलिए 1 लाख रुपए हम भी देते हैं। एएमयू प्रशासन को 1 लाख रुपया दे, कोई जो उनकी क्षमता हो, कहना चाहिए मंदिर बना दे, लेकिन नहीं। अभी हमारे मित्र साजिद रशीदी जी, जो ये हमारी महिला जो है रूबी जी, वो अगर ये विषय कह रही हैं तो साजिद रशीदी जी उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुस्लिम है तो आपने ऐसा क्यों कर दिया? मान्यवर, आज की तारीख में समाज मुस्लिम वर्ग में भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है जो ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर रूबी जी ने ये बात उठा दी तो इसको विवाद बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं खेमचंद जी के पास आता हूं, लेकिन जिस बात को राघवेंद्र जी उठा रहे हैं उसका जवाब एक बार साजिद साहब दे दीजिए। देखिए, मेरे भाई बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं मेरी बात को अन्यथा ले रहे हैं। मैंने ये कहा है कि जो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र हैं उनकी तरफ से अगर ये आवाज उठे तो जायज लगता है। एक आदमी जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई मामला नहीं है, बिला वजह सुर्खियों में आने के लिए इस तरह का विवाद पैदा करना, ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाने जैसा है। इनको नहीं पता ये इस विवाद से कहां तक बात पहुंच सकती है, इनको नहीं पता। ये तो बयान दे दिया इन्होंने, और अब तक इनको ये नहीं पता होगा कि माइनॉरिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी किरदार क्या है, ये तक जानकारी इनको नहीं होगी। और क्या क्या चीजें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने, संविधान ने दे रखी है, इनको नहीं जानकारी होगी। लेकिन एक चीज कह दी इन्होंने, बोल दिया, बस अपने आप में बोल दिया। अब ये सुर्खियों में बनी हुई है, टीवी को मसाला मिल गया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वो भी भारत खुद सोचना चाहिए। कुछ बोल सरकार से ही चल रही है यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात ये है कि हिंदू भाइयों को वहाँ डराकर धमकाकर रखा जाता है, तो वो क्या कहेंगे? ये लो, उनको ये बोलने लीजिए का नया मौका नहीं दिया जाता। पिछली कौन से शादियों हिंदू को में डरा के रखा जाता है? मारा गया था, वहाँ तो किसी को नहीं तो रखा उनके जाता। साथ तो जुल्म होते चले आ रहे हैं। अरे क्या वहाँ पर बिला वजह उनके की साथ बातें जुल्म होते बोलती हैं, हो तो आप? इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाते, ना कोई आवाज उठाते। कराना कोई जरूरी है? वो आवाज नहीं उठा रहे तो हम अच्छा आवाज काम कर उठाएंगे लो, अपने भाइयों कोई के ऐसा लिए। काम कर लो, रहती और वहाँ दुनिया तक याद मंदिर करें बनवा लोग। के रहेंगे, मंदिर की मांग करके रहेंगे।
प्रधानमंत्री जी से हम यही कहेंगे कि हमें इजाजत दें वहाँ मंदिर के लिए। आपके तो कहने हम से सबसे मंदिर पहले थोड़े बन वहाँ जाएगा। जाकर मंदिर ही बनवाएंगे। प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त थोड़ा ही है कि अरे गहरे नत्थु खैरे आदमी की बातों को आगे बढ़ाएं। वो सबकी सुनते हैं, नहीं, आप लेकिन जैसे मौलाना लोगों साहब की भी अगर सुनते हैं। आप मौलाना लोग साहब इतना देखिए जहर ऐसे तो फैलाते नहीं हो, बोलिए कि ऐसे खैरा नहीं खैरा बोलिए। नत्थु खैरा, क्योंकि वो भी सबके लिए सुनते रूबी हैं। खान भी आप भारतीय सम्मानित जनता पार्टी व्यक्ति की हैं, आपको ऐसा नहीं भारतीय कहना जनता चाहिए। पार्टी वो की ऐसे कहना पदाधिकारी चाहिए। हैं। वो भी और देश नागरिक है। अगर उनकी बात मान ली, मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी और भारतीय मुख्यमंत्री जनता योगी ने पार्टी अगर की उनकी बात बात मान ली और फैलाने मंदिर की बनाने की बातें सहमति करते दे हो। दी तो फिर क्या होगा? आप इस आप बात को रोकेंगे? नहीं समझ रहे हैं। मैंने भी भारतीय जनता मौलाना पार्टी को साहब, आप वोट दिया जैसे है लोगों दिल्ली की में। वजह से भाईचारा बिगड़ा हुआ है। इन्होंने तो शायद जो नहीं भी दिया हिंदुस्तान में होगा अभी बना तक। हुआ था, आप जैसे मैंने लोग दिया ही है। बिगाड़ेंगे। और आप जैसे लोग और मैं कभी नहीं नरेंद्र चाहेंगे मोदी कि जी को भाईचारा जितना बना जानता हूँ रहे। इनको नहीं पता। लेकिन मेरे भाइयों के लिए मनोज मैं जी, बिल्कुल आवाज जी उठाऊंगी। ने मैं अभी चाहूंगी कि वहाँ मंदिर बनेगा, आप रमजान के रोक शुरू नहीं में सकते।